ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर विचार मंच द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एवं गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई। सभी जयंती पर 24 जनवरी 2024 को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देकर पूरे देश के गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़े व सर्व समाज को लंबे समय के संघर्ष को याद कर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न देकर यह सिद्ध कर दिया है कि जिसके न कोई वेवाई ओके जाने पीर पराई, पिछड़े समाज में जन्मे भारत के प्रधानमंत्री लंबा संघर्ष करके चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बनकर दलित की बेटी लंबे संघर्ष के बाद भारत की राष्ट्रपति बनकर यह सिद्ध कर दिया है कि नाई का बेटा, चाय बेचने वाला बेटा और दलित समाज की बेटी एक सहयोग है। भारत का रत्न जो उसका पात्र है उसको दिया गया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय कर्पूरी ठाकुर विचार मंच संगठन और समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहा संगठन के अध्यक्ष हीरा ठाकुर ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत में सम्मानित किया गया है, किस तरह देखते हैं? 100 साल के बाद 100 वर्ष हो गए कर्पूरी जी का जन्मदिन था। 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। ये पहला मौका है क्योंकि कांग्रेस सरकार रही। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में, देश में घूम घूम करके भारत रत्न मांगता रहा। गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार के ऊपर जू नहीं रेंगा। यहाँ तक जब पार्लियामेंट का घेराव किया फिर भी जू नहीं रेखा। लेकिन धन्य है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने भारत रत्न दे करके बहुत बड़ा उपकार किया है। गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके इस देश की बहुत बड़ी आबादी को सम्मान देने का काम किया है। आज पूरी तरीके से गदगद हैं और हम लोग आज उसी परिप्रेक्ष्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी को, इन सब को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमने भविष्य जो है 2024 का चुनाव, उसमें बड़े पैमाने पर कर्पूरी ठाकुर विचार मंच अपना दखल रखेगी और 80 की 80 सीटें जिताने का काम करेगी और 2024 में पूरे देश में घूम करके मंच काम करेगी। अगर बात की जाए कर्पूरी ठाकुर जी की, समाज हित के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जी। कहीं ना कहीं देखा है कांग्रेस की बात आपने की, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करती थी। मगर आप बोले कांग्रेस को हटाओ और कर्पूरी ठाकुर जी कहना था। कांग्रेस ने तो कर्पूरी जी का बहुत बड़ा अपमान किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में पटना में गांधी मैदान में मीटिंग कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। कर्पूरी जी उधर से, एक भिखारी ठाकुर थे, गीत चल रहा था, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को। उन्होंने कहा कर्पूरी कर्पूरी वापस जाओ, छुरा कैंची लो बाल बनाओ। ये कांग्रेस के लोगों ने कहा, तो कांग्रेस लोगों ने सपोर्ट कहाँ किया? कांग्रेस ने तो पूरी तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस उसके गठबंधन को घूम घूम करके हराने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी, देश के नड्डा जी, भारत के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके संघर्ष के साथ में संघर्ष करेंगे
और 2024 में भारी बहुमत से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने गरीब, मजलूम, पिछड़े, जिसके घर में सदियों से चिराग नहीं जला है उसके घर में जलाने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके ये सिद्ध कर दिया है कि जिसका कोई नहीं है उसके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी और रक्षा मंत्री को भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।